अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 16 हम डिस्कस कर रहे हैं बेटे, और आज उसके नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अल्लाह करीम हमेशा खुश रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुछ बेसिक टर्म हमने डिस्कस की थी मेटलर्जी की। हमने कहा था कि मेटलर्जी इज़ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर। हम मेटल ओर में से मेटल को सेपरेट करेंगे, जिसको हमने नाम दिया था मेटलर्जी का प्रीवियस लेक्चर। और हमने कहा था स्टूडेंट्स कि मेटलर्जी हम 3 स्टेप्स में करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ कंसंट्रेशन ऑफ ओर, द अदर वन इज़ एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल, एंड थर्ड वन इज़ रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो बेटे उस मेटलर्जी में जो सबसे पहला स्टेप है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटे। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फर्दर कई स्टेप्स में की जा सकती है बेटे। आपके लेवल पे ये 3 तरह के स्टेप्स की बात की गई है और इनको इंशाल्लाह हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो बेटे सिंपली क्या है, कंसंट्रेशन क्या है? कंसंट्रेशन इज रिमूवल ऑफ गैस। हम लास्ट टाइम भी डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट्स कि मेटलर्जी का प्रोसेस है कि जिसमें हमने मेटल को सेपरेट कर, तो हम स्टूडेंट्स मेटल सेपरेट करें या गैंग को सेपरेट करें तो बात एक ही है। हम कंसंट्रेशन किसको कहेंगे स्टूडेंट्स? रिमूवल ऑफ द गैंग पार्टिकल्स फ्रॉम मेटल ओर। जैसे जैसे गैंग रिमूव होता जाएगा तो हमारे लिहाज से मेटल की प्रोपोर्शन कंसंट्रेशन ज़्यादा होती जाएगी। तो स्टूडेंट्स उसको हम नाम देते जाएंगे कंसंट्रेट, या हम इसको स्टूडेंट्स नाम देते हैं कंसंट्रेटेड ओर। तो कंसंट्रेशन जो प्रोसेस है कि हम 3 स्टेप्स यहाँ डिस्कस किए गए हैं। आमतौर पे इनमें से कोई भी एक अप्लाई किया जाता है इंडस्ट्री में, सारे अप्लाई एट द सेम टाइम नहीं होते, यकीनन कॉस्टली। तो एक है ग्रेविटी सेपरेशन, एक प्रोसेस है बेटे फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, और तीसरा प्रोसेस यहाँ पे जो आपके लेवल पे डिस्कस किया है दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। तो ग्रेविटी सेपरेशन अगर हम बात करें ग्रेविटी की, तो यकीनन बेटे आप जानते हैं ग्रेविटी बेसिकली क्या है? अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, हमारे अर्थ के प्रोसेस है, हमारे अर्थ की सर एक फोर्स है जिसके ज़रिए से वो हर बॉडी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। तो स्टूडेंट्स यकीनन जिस फोर्स का डेंसिटी ज़्यादा है, जिस बॉडी की डेंसिटी ज़्यादा है, अर्थ उसको उतना ही ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करती है, और जिसकी डेंसिटी कम है तो वो उसको उतना ही कम अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हमारा ग्रेविटी सेपरेशन वाला प्रोसेस है, यहाँ पे बेटे हम सेपरेट करेंगे मेटल ओर को और गैंग पार्टिकल्स को बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन देयर डेंसिटीज। तो यकीनन आप जानते हैं मेटल है, मेटल की डेंसिटीज हाई होती हैं। आपने चैप्टर 9 क्लास में पढ़ा हुआ। तो मेटल की डेंसिटी हाई है तो वो नीचे बैठेगी, और जो गैंग पार्टिकल्स हैं उनकी डेंसिटी कम है बेटे तो वो ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देंगे। इस तरह से हम मेटल को और जो हमारा गैंग है उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ बात करेंगे बेस्ड ऑन डिफरेंस इन डेंसिटीज ऑफ गैंग एंड द मेटल ओर। तो स्टूडेंट्स मेटल ओर की डेंसिटी ज़्यादा है तो यकीनन वो सेटल डाउन कर जाएगी, जबकि लाइटर गैंग है डेंसिटी कम है तो वाटर उसको अपने साथ कैरी करेगी। कैसे? यहाँ पर बात कर सकते हैं बेटे। देखिए कि ये वाटर हमने फ्लो करा जैसे इस कंटेनर में, यहाँ भी ये क्रस्ट फॉर्म में हमारे पास पड़ा हुआ था मेटल ओर। अब स्टूडेंट्स हुआ ये कि मेटल की डेंसिटी ज़्यादा थी तो वो नीचे बैठ गया, हमने उसको नाम दे दिया कंसंट्रेटेड ओर पर, और वाटर इस तरह से फ्लो करके बाहर जाएगा एट द। तो बेटे उसके साथ जो लाइटर पार्टिकल्स हैं गैंग के वो भी साथ मूव करते जाएंगे। इस तरह से हम मेटल ओर को सेपरेट कर लेंगे जो कि नीचे सेटल डाउन हो जाएगा क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, और लाइटर वेट जो गैंग पार्टिकल्स हैं वाटर को अपने साथ फ्लो करके ले जाएगा। और हमने सेपरेट कर लिया इनको डेंसिटीज़ के डिफरेंस की वजह से। ये तो था एक प्रोसेस। स्टूडेंट दूसरा प्रोसेस है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। बेसिकली फ्रॉथ यूँ समझने एक तरह से झाग सी होती है, झाग ही कहते हैं हम, कह सकते हैं इसको, ऐसे बबल्स की फॉर्म में, ऐसे जैसे झाग होती है इस तरह से किसी चीज़ का होना तो फ्रॉथ कहलाता है। स्टूडेंट यहाँ पे एक काम जो किया जाता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे अंदाज से किया जाता है। बात ये की जाती है बेटे कि यहाँ पे 2 मीडियम्स प्रोवाइड किए जाते हैं। एक मीडियम आमतौर पे वाटर होता है और दूसरा मीडियम स्टूडेंट्स आमतौर पे होता है ऑयल।
अब करते क्या, इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें, कभी अगर आपने ऐसे वाटर और ऑयल को मिक्स किया हो तो यकीनन आप जानते हैं जो ऑयल है कम डेंस होने की वजह से सरफेस ऑफ वाटर पे आकर फ्लोट करना शुरू कर देता है, जबकि वाटर के नीचे हो जाए, यानी कि इस तरह से टोटल 2 लेयर्स बन जाते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे उसी चीज़ को अप्लाई किया जाता है। अब होता क्या है कि जब हम ऑयल और वाटर को मिक्स करते हैं और ऊपर से क्रस्ट ओर उसमें डालते हैं, तो जो मेटल ओर है वो ऑयल के साथ अट्रैक्शन शो करता है। यूँ समझ लें कि ऑयल ड्रॉपलेट्स जो है वो मेटल ओर को कैरी कर लेते हैं और वाटर जो है वो गैंग को अपने साथ डिजॉल्व करना शुरू कर देते हैं। इस तरह होता क्या बेटे कि जो ऑयल है चूँकि उसने कम डेंस होने की वजह से अपराइट मूव करना है, तो स्टूडेंट जैसे ही वो जो ऑयल है वो अपराइट मूव करके आएगा तो ऊपर हमें इस तरह से फ्रॉथ की फॉर्म में दिखाई देना शुरू हो जाएगी। अब उसमें ऑयल के साथ कौन सी चीज़ आती जाएगी, ऊपर मेटल और आता जाए, और जबकि जो गैंग है वाटर के साथ नीचे डिजॉल्व फॉर्म में चला जाए। स्टूडेंट्स आपकी बुक ने यहाँ बताया पॉइंट ऑयल, हमेशा याद रखिएगा बेटे पॉइंट ऑयल सिर्फ और सिर्फ यूज़ किया जाता है जब भी कभी हमने कॉपर मेटल की सेपरेशन की बात करी। तो हमने यहाँ यही बात भी देखी कि बेस्ड ऑन वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक हम वेट करेंगे, और यकीनन यहाँ मैंने बता दिया बेटे आपको कि जो ओर है वो ऑयल से वेट होगा और जो गैंग पार्टिकल्स हैं वो वाटर से वेट होगा। ऊपर से कंप्रेस्ड एयर प्रेशर के साथ एयर भेजेंगे। अब यहाँ बेटे प्रेशर के साथ एयर भेजने का मतलब क्या है, ताकि अगर यहाँ पे कोई भी ऑयल पार्टिकल्स वाटर में इस तरह से पड़े हैं तो एयर की वजह से प्रेशर मिलेगा और वो अपराइट मूव करना शुरू हो जाएंगे। इस तरह से मैक्सिमम ऑयल पार्टिकल्स पहले ऊपर आएंगे, तो वो ऑयल पार्टिकल्स ऊपर आते हुए अपने साथ और पार्टिकल्स को भी लेते हैं। इस तरह से जो और पार्टिकल्स हैं वो ऊपर हमें फ्लोर की फॉर्म में दिखाई देना शुरू हो जाएंगे और गैंग नीचे बैठ जाएगा और हम इस तरह से सेपरेट कर लेंगे ऑयल और वाटर की वजह से ऊपर हमें सरफेस मिल जाएगी मेटल ओर की, जबकि नीचे गैंग पार्टिकल्स मिल जाएंगे और उनको फर्दर अगर हम बात करेंगे तो इस तरह से अलहदा किया जा सकता है। अच्छा तो बेटे तीसरा प्रोसेस जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं गैंग रिमूव करने का वो है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। सिंपली बेटे यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूज हुआ है, यकीनन आप जानते हैं बेटे हमने किसी तरह का मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करना। अब अगर आप स्टूडेंट्स खुद सोचें तो हमें पता है कि हम 2 तरह की चीज़ों की बात कर रहे हैं, एक हम बात कर रहे हैं मेटल ओर की, दूसरा हम बात करेंगे। तो जो मेटल ओर है यकीनन वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए अट्रैक्शन शो करेगा क्योंकि वो मैग्नेटिक है, बिहेव करता है, जबकि जो गैंग है वो क्या है, नॉन मैग्नेटिक, तो वो बिल्कुल भी मैग्नेटिक फील्ड के लिए अपने को अट्रैक्शन शो नहीं करेगा और यही चीज़ हमें हेल्प करेगी इन दोनों को सेपरेट करने में। कैसे? अब स्टूडेंट्स में होता है, ये मैंने आपके सामने 2 रोलर्स बनाए, ऊपर एक लेदर बेल्ट है, ये हो गया जी लेदर बेल्ट, 2 रोलर्स। अब स्टूडेंट्स उसमें से 2 रोलर्स में से एक रोलर हमने बनाया हुआ मैग्नेटिक, जो मैंने आपके सामने ग्रीन शो किया मैग्नेटिक रोलर। बेटे ज़रा गौर करें, ऐसे बेल्ट ऊपर मूव करता जा रहा है, हमने उस बेल्ट के ऊपर क्रस्ट ओर फेंका। अब जैसे स्टूडेंट्स हम क्रस्ट ओर फेंकेंगे तो उसमें इम्प्योरिटीज़ भी हैं, उसमें और भी हैं। अब जैसे जैसे बेटे बेल्ट मूव करता जाएगा, अब आप खुद सोचें कहीं ना कहीं जाकर जैसे ही ये इस मैग्नेटिक फील्ड के करीब पहुँचेंगे तो ये जो और के पार्टिकल्स होंगे ना वो इस बेल्ट के साथ अट्रैच होना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि असल में इसका फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड, इस वजह से ये इनके ऊपर अट्रैक्शन शो करेगा। अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि वो पार्शली जुड़ जाएंगे बेल्ट के साथ। क्यों जुड़े हैं? क्योंकि ये वाला फील्ड उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब इस दौरान जैसे अगर कभी आपने स्टूडेंट्स किया ऐसे हम हाथ रखते हैं दरम्यान में, एक इधर मैग्नेट रखा है इधर मैग्नेट रखा तो वो जुड़ जाता है, हालांकि हाथ दरम्यान में है तो बेल्ट दरम्यान में ज़रूर है लेकिन इनके अट्रैक्शन हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स होगा क्या, जैसे ये यहाँ से मूव करते करते यहाँ पहुँचेंगे, अब ये जो नॉन मैग्नेटिक होंगे तो यकीनन वो फिर क्या होगा, इससे सेपरेट हो जाएंगे क्योंकि उन्हें आगे रास्ता नहीं मिलेगा, तो यकीनन फिर वो यहाँ से नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे। इस तरह से जो हमारे गैंग के पार्टिकल्स हैं वो नॉन मैग्नेटिक होने की वजह से नीचे गिर जाएंगे, जबकि ये जो मैग्नेटिक ओर है वो इसके साथ अट्रैक्शन शो करता रहेगा और तब तक करता रहेगा जब तक इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड काम करता रहेगा। लेट्स सपोज कि यहाँ पे जाकर मैग्नेटिक फील्ड खत्म हुआ तो वो पार्टिकल्स यहाँ से अब नीचे गिरना शुरू हो गए और हमने मेटल ओर को सेपरेट कर दिया। तो इस तरह का बेटे काम किया जाता है जिसको यूज़ करते हुए मेटल ओर और जो
गैंग पार्टिकल्स उन्हें हम सेपरेट करते हैं स्टूडेंट्स। इन सारे प्रोसेस में हमने एक काम किया कि हमने मेटल ओर को गैंग से अलहदा किया। इस सारे प्रोसेस के दौरान ही हम कर रहे थे कंसंट्रेशन ऑफ ओर, जिसमें मेटल और गैंग को हम सेपरेट किया जा करते हैं। किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स तो आप ज़रूर पूछिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।